भगवानों श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तो सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूं? क्योंकि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता और सच मानता है, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप है। यानी कि ये कोई मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं कर रहे, कहते संसार से निर्लेप है। ये ज्ञान जानने के बाद आदमी जब माया से निर्लेप हो जाए, संसार से निर्लेप हो जाए, तो समझ लो जिंदे जी मोक्ष है। क्योंकि उसे संसार की फिर कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। संसार रूपी माया में वो विचरता है। इसलिए इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। जितनी भी पवित्र विद्या है और गुफिया वस्तु है, तिनक का भी राजा और पवित्र से अधिक पवित्र, उत्तम से अति उत्तम है। अगम पुरुष, अगम पुरुष कहते हैं परमात्मा को, ब्रह्म जो आपके अंदर बैठा है उसको, जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, इसको प्रत्यक्ष दिखा। यानी कि हमने अपने आप को, गम धातु का नाम है चलायमान, और अगम जो चलायमान नहीं, एक जगह स्थिर और सभी में। और जब अपने आप को जान लो तो ब्रह्मांड का, ब्रह्म का पता चलना शुरू हो जाता है। ये संसार है क्या और ये माया क्या है, और माया से भेद कैसे नहीं लगाना, ये सब चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। हे भरत अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वह प्राणी मुझको नहीं जानते। कहने का भाव जो माया से निर्लेप होना है,
जो इस ज्ञान को नहीं जानते कि माया से निर्लेप कैसे होते हैं, वो मुझे नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि जो माया के अंदर फंसे हुए हैं, माया कहते ख्वाहिशों के अंदर, और अगर वो कहे कि मैंने ईश्वर को जान लिया है, तो ये बिल्कुल एक नाटक की तरह है, ढोंग की तरह है, छल कपट की तरह है। माया से निर्लेप होके ही ईश्वर को जाना जा सकता। वो शंकर भगवान ने की, हे परम अर्जुन, ऐसे ज्ञान को जो नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा गहरी है तो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, इससे सारा जगत प्रकट हुआ। अव्यक्त कहते हैं जिसको दिखा, व्यक्त मतलब जो व्यक्त हो चुका है, सामने आ चुका है। अव्यक्त जिसको दिखा, उससे कहते मेरा सारा निराकार जो स्वरूप है, उससे सारा जगत प्रकट हुआ है। और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, इस पर ब्रह्मा से लेकर चूटी पर्यंत जो लोग बसे हैं, वो किस भांति विराट पर लोग बसे हैं। सुनो, जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूं। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ मौका करता हूं। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा। एक रूप जो तेरे साथ मौका करता हूं, और एक मैं अव्यक्त जो स्वरूप सारा संसार प्रकट कर रहा हूं। यानी कि मैं कहा नहीं, मैं हर कर रहा हूं। आपके अंदर भी, बाहर भी, अंतर तू, बाहर तू ही तू ही। जो ये बात समझ आई कि ईश्वर में इस संसार के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब माया है। माया के कारण हम जुदा हैं, वरना हम खुदा। केवल माया के कारण हम जुदा हैं। ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य जो कहा। जग के भरण पोषण हारा भी मैं हूं, सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावन हारा भी मैं हूं। और निर्लेप कैसा हूं, इसका दृष्टांत सुनो। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं, कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए, मेरे में ही बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर बसता हूं। यानी कि हम उसके अंदर हैं, वो सबके अंदर, ऐसा ईश्वर है। और सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप हूं। हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा ली। फिर इस माया और संसार का आदमी मैं हूं, फिर संसार को प्रकट होता करता हूं। कहते ये संसार जब अपनी मर्यादा यानी कि समाप्त होता है, फिर फुरना फूटता है। कहता है वो फिर मेरी प्रकृति माया में जा लीन होता है। माया का क्या मतलब कि फुरना, कि फिर ख्वाहिश रखना। आप देखो जो हमारे पृथ्वी लोग है, उसके ऊपर भी 6 लोग हैं, ये 7वां लोग है, 7 नीचे लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं। तो ऊपर भी कई बार हमारे ऊपर जो लोग हैं, उसमें 1-2 लोग ऐसा है जिससे हम दोबारा वापस आ सकते हैं ख्वाहिश रख के, निराकार होते हुए। वरना ऊपर के लोगों से वापस आना मुश्किल है। भक्ति करो तो ऊपर से ऊपर ब्रह्म पद को पा लेता है, लेकिन जब ख्वाहिश आएगी तो फिर वापस। इसलिए वो
माया कहता है मेरी जो प्रकृति माया है, संसार का आदि मैं हूं, संसार को फिर प्रकट कर देता। यानी कि जो जो ख्वाहिश लेकर आप आए उसके मुताबिक फिर माया में आप आके उसमें फंस के आप फिर प्रकट हो जाते हैं। यानी कि वो कहता है मेरा दोष नहीं, वो आपका दोष, आपके कर्मों का दोष। कहता है अपनी जो प्रकृति माया है इसमें बार बार संसार को प्रकट, पालन और प्रलय करता है, बार बार मारना, पैदा करना, जुआना। और ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है, ये अपने नहीं पाया करता। यानी कि 84 लाख योनि जो है ये माया के बस में है। जहां पर योनियों का मतलब आ गया जुन्नी, जो आप जुन्नी लेते हैं वो माया के अधीन रह के लिखते हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म की मुझको लांछन दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं फंसा नहीं आपके कर्म के साथ, बता नहीं। अगर मैं भी आपके कर्म के साथ बंध जाऊं तो मुझे भी बार बार आना पड़ेगा। हे कुंती नंदन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तुम निर्लेप में आओ, अपने आप को निर्लेप जाओ। मेरी कृपा दृष्टि को पाके अपने आप को निर्लेप जानो। हाँ अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है वो संसार जड़ जगत जो बुझाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तो मंत्र, ऐसा ईश्वर मैं ही हूं। ये अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है सो मूढ़ थे ज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। ये श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं है कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का मैं ठाकुर हूं। जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हैं? सुनो, उनकी आशा सब निष्फल। वे जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल। फिर कैसे है राक्षसों जैसे जिनके स्वभाव है, वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगवान मेरा भजन करते हैं वे कैसे हैं? तिनकी बात सुन, देवताओं जैसे उनकी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं जैसे दूसरे ज्ञानी वो शंकर भगवान की, दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वो भी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि पारब्रह्म परमेश्वर है, अनेक रूप होकर बस रहे, हर जगह पे है, दूसरा भेद कोई नहीं एक है। और कहाँ कहाँ है वो मुझको जानते हैं। आपके अंदर भी है, पेड़ पौधों में भी है, कभी वो उगते हैं, उगते हैं, बड़े होते हैं, और कहाँ कहाँ है वो मुझको जानते हैं। ये जो प्रकृति भी मैं है, यज्ञ भी मैं है। प्रकृति यज्ञ का नाम जिनमें कुछ भेद है, स्वाहा और स्वधा, वचनों से जो कुछ अग्नि में बोलते हैं यह वचन भी मैं। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूं। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं। शंकर भगवान की यज्ञों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मैं हूं, ईश्वर के अंदर। विधाता भी मैं हूं, वेदों में ओंकार भी मैं हूं।
ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने की धार भी मैं, और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। विश्व मेरे में लीन होता है और सब बातों से मैं पूर्ण हूँ। इस कारण मेरा नाम निधि निदान है। सर्व का अविनाशी बीज, सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूं। मैंने ही देवता अमर किए हैं और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई। यानी जो देव लोक में जिनका वास है, हमारे ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मृत्यु नहीं है। अगर उनमें ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर वापस मृत्यु होती है। कहते देवताओं को मैंने अमर किया है और मनुष्यों को मैंने मृत्यु लगाई है। जो माया के अधीन है उनको मैंने मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं जिनके सारे पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग होकर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। ये जन्म मरण है। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए प्रवृत्ति यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। कारांच, कोठिया, जांच, पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर घर में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। जिसके अंदर कामना है जब तक पूरी नहीं होती वो तृष्णा, वो दुखी रहता है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम, ओ शंकर भगवान की जय। कामना वाले को सुख नहीं, ये बात निश्चय है। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुनो। अब आगे आप लोगों की बात, जो ईश्वर के भक्त ईश्वर के चरणों में आते हैं। मेरे भक्त मेरे मन का निश्चय चेता करते हैं। जितने भी मेरे भक्त हैं वो मन को एकाग्र कर ले, निश्चय चेता करके मेरे में श्वास श्वास मेरा सिमरण करते। मेरे भक्त हर श्वास में राम राम, जो भी आपका इष्ट है उसका नाम लेकर मेरे भक्त सिमरण करते हैं। तिनके कल्याण निमित्त में चारों ओर पहरा देता रहता है। यानी कि कहते भगवान कहते जो मेरे नजदीक आता है मुझे भी उसके नजदीक जाना पड़ता, उसकी कामना के अनुसार, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है। उसकी कामना के अनुसार मुझे उसके पास जाना। तू चले कर एक भक्त, मैं चलूं पर 60। कहता अगर तू मेरे पास नहीं आता तो फिर मैं लोहे की बात। तू चलेगा एक पग, मैं चलूं पग 60। तू काठ का हो जाए, तो हम बाहर आ जाए, लकड़ मांगो, काट चले लकड़, फिर मैं लोहे का लकड़ का फेंक टूट जाती है, फिर मैं लोहा बन जाना, मैं नहीं लगती। ईश्वर उनके नजदीक नहीं जाते जो उनका सिमरण नहीं करते, टोटल माया के बीच फंसे
अच्छे बुरे कर्म करते रहे, अच्छे तो करते ही नहीं, अच्छे कर्म फिर भी ईश्वर के अधीन है, बुरे कर्म करते हैं। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सुदेख सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूं। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं, हे कुंती नंदन मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं। यानी कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी बात मानते हैं, सत्संग कीर्तन भजन करते हैं, कहते हैं मैं उनके अधीन हूं कि किसी तरीके ये छोड़े ना, ये करता रहे, ये मेरी आत्मा है, इसमें मैं हूं ब्रह्म, ये वापस आ जाए, मेरे में लीन हो जाए किसी तरीके से। इसलिए भगवान उसके इर्द गिर्द पहरा देते हैं। ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, सो भी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही, सर्व यज्ञों का प्रभु, जो मुझको ऐसा ईश्वर नहीं जानते कि वह जबते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक हो वो पितरलोक में जाता है, जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देवलोक में, और जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आमंत्रण है। यानी कि सीधे ही ईश्वर को पूरी सब कुछ समझ लेते, अपने इष्ट को सब कुछ समझ के उसकी शरण में जाओ। हे अर्जुन मैं शालिग्राम हूं, मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की, पत्थर की या धातु, जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति साथ पत्र पुष्प समर्पण करते हैं। अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूं। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होंगे। यहाँ कहीं भगवान ने नहीं लिखा कि तू मुझको इतनी पैसे चढ़ा, इतनी मार, कहता पत्र पुष्प फल जो भी कोई मेरे अर्पण करता है। बात तो नाम की है, जैसे जो नगीना पहनते हैं स्टोन, बात स्टोन की है, बात मुंदरी की नहीं, बात स्टोन की। स्टोन काम करता है या नहीं, बात उसकी है। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे है, तो सब मेरे में समर्पण करें। इनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्म का फल दुख सुख के बंधन को काट देता है। कहता है जब तू मेरी भक्ति कीर्तन सत्संग भजन या मेरा शब्द मेरा नाम जपेगा तो संसार के तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। बंधन कटने का मतलब आजाद रूप हो जाएगी, निर्लेप उदासीन हो जाएगी इन सबसे। जिसको संसार माया लगे, उदासीन हो संसार से, उदास रहना शुरू कर देते, भगवान के सिवा कुछ नहीं रहा, तो समझ लो मंजर बहुत 19-21 का फर्क है, नजदीक आते 19-21 का फर्क। अब अर्जुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है किसी समय अनंत होकर मेरा सिमरन है। अब छूट क्या दे रखी है? अज्ञानी दुराचारी बुरे कर्म करना, अगर अनंत में आकर कई बार कई होता है ना, नाम भजन सुनते कीर्तन सुनते उसको आनंद आ जाता है, आके देखता है यहाँ पहुंचने में कितनी एनर्जी है, वो कहता है मेरी शरण आओ। आगे गए ईश्वर, मैं आज के बाद दे रहा हूं, हे कृष्ण जी में जैसा कैसा वो आपकी शरण हो। जब उसकी शरण आ गई तो उसके सारे पाप काट दिए। हे अर्जुन, जिसको भी तू साधु ही जान, जिस प्राणी ने मेरे साथ नीचे किया उसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। यानी कि जो भजन करता है उसके सारे पिछले पाप काटे जाते हैं।
अगर वो दोबारा ध्यान ना दे, दोबारा पापों की तरफ ध्यान देगा तो भजन का क्या बनेगा। यानी कि एक अमृत का भरा कुंड हो और पीछे अमन रूपी सुराख हो नीचे, तो अमृत नीचे सुराख के अमन के सुराख द्वारा सारा अमृत कुंड खाली हो जाएगा। कहने का भाव कि अच्छे कर्म के लिए ये बहुत जरूरी है। खास बात है, माया की दुनिया इतने जन्मों से लिप्त हो तो भजन ही कर लिया करो ताकि आपके नजदीक पाप ना आ सके। भजन कर लिया करो, एक दिन छुड़ा लेगा आपको। जिसकी शरण आए वो छोटी पाप नहीं रखता, वो आपको छुड़ा लेगा। जैसे लकड़ियों की बोट को एक ओर से अग्नि लगा दें तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कहते मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और शांति पद को पाता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी। यानी कि ये मन गणित बातें हैं कि पहले भी इनको नाम नहीं जपने दिया जाता था, ये नहीं होता था, ऐसी बात नहीं। वो कहता है कोई भी हो, वैश्य शूद्र कोई भी प्राणी हो, वो मेरा नाम जपने से उसका कल्याण हो सकता है। कहने का भाव, वो कहते भगवान श्री कृष्ण जी, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का। ये कुछ मन गणित कहानियां हैं कि हम उनका नाम ही नहीं जप सकते जी ईश्वर का। हम शूद्र हैं, हम नहीं नाम जप सकते। ये माया के अधीन है लोग। भगवान का नाम जपने वाले भी ये ना समझना इनका मोक्ष है। जो जेलसी फील करते हैं उनका मोक्ष नहीं है। आप रात का नाम लो, अपना काम करो, किसी को करने की क्या जरूरत है। जो मुझको भी पाप योनि भी होकर तो सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान कि जो मेरे भक्त हैं, चाहे किसी की योनि के हैं, उनका कभी नाश नहीं। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, जिसका कृतार्थ होना तो जरूरी नहीं। वो किस ब्राह्मण की बात करे जो विद्या देता, किस क्षत्रिय की बात करे जो दूसरों की मजलूमों की रक्षा करता है। कास्ट से नहीं कि मैं क्षत्रिय के लोगों को लुटी जावा, कास्ट से नहीं, कर्म से ऐसा कर्म क्षेत्र से। वो शंकर भगवान है कि किस कारण है अर्जुन मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन है। अब मनुष्य देह का बताओ सुनो। जो कैसा मनुष्य देह है, सदा नहीं, क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हार मांस आदि पवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये बीमारी का घर है। हमारे अंदर ही बीमारियां हैं।
जब कोई चीज की त्रुटि कमी बिना परहेज के हो जाती है तो बीमारी उभर आती है। यह अपवित्र वस्तुओं से बना हुआ है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण है। अब इस देह की बढ़ाई सुनो। ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में जब आता है तब मेरे जानने का ज्ञान होता है। मनुष्य देह में आएगा तो जानने का ज्ञान होगा। अब भी अगर ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो समझ लो भी और जन्म, अभी और जन्म। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह। अगर ब्रह्म पद लेना है तो मनुष्य देह जिसको मिली वो अपने आप को किस्मत में पा सकते। ये इसकी पढ़ाई कही। इस कारण से अर्जुन ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार ऐसा हुए के आए बसे मम लोग, मुझ में प्राप्त हुए के हर जाए सब शुभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन सिमरन कर, मेरे साथ ऐसे आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण। ये कहो। श्रीमद् भगवद गीता सूत्र ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या योगो नाम नमो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।